नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जिला मुख्यालय बलरामपुर में परिवहन विभाग और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुकुलम स्कूल और वर्ल्ड विजन स्कूल बसों की जांच की और उनके दस्तावेजों को भी चेक किया। अधिकारियों ने स्कूल संचालक को स्कूल बसों को फिट रखने और दस्तावेजों को कंप्लीट रखने के निर्देश दिए और बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए जाने पर यातायात विभाग ने वर्ल्ड विजन स्कूल बस पर 5,000 का चालान काटा। यातायात प्रभारी और परिवहन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 16 बिंदुओं का स्कूल बसों के संचालन में पालन कर स्कूल बसों की जांच की जा रही है। उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश स्कूल संचालकों को दिए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जारी हुआ था, जिसमें 16 बिंदुओं का पालन कराना था। उन्हीं 16 बिंदुओं के पालन कराने के तारतम्य में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी हम दोनों को साथ में निकले थे। संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। 3 बस का चेकिंग किया गया, गुरुकुलम स्कूल का, वर्ल्ड विजन स्कूल का एक बस का चेकिंग किया गया, जिसमें एक बस में परमिट सर नहीं पाया गया, जिसमें एक प्रकरण में चालानी कार्रवाई की गई। हाँ, स्कूल बस में जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनको व्यवस्था करना है और 16 बिंदुओं के पालन करते हुए गाड़ी संचालन करना है। और जैसे गाड़ी में परमिट है, बीमा, फिटनेस और बच्चों की जो सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ये बच्चे लोग बैठाएं। बेमित्र में जिला प्रशासन की ओर से समाज कल्याण विभाग जिला मुख्यालय की सिंचाई कॉलोनी स्थित जर्जर भवन में वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। वृद्धाश्रम की जर्जर भवन की स्थिति का पता चलते ही किसान नेता योगेश तिवारी आश्रम पहुंचे और वहां पर रह रहे वृद्ध जनों से स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि अगर जिला प्रशासन अनुमति देता है तो भवन निर्माण कराया जाएगा। वहीं संज्ञान लेते हुए बताया कि आश्रम को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भवन का चयन किया गया है। नए भवन में पानी की समस्या है, जिसे दूर कर आश्रम संचालित किया जाएगा। निशांत जी ने जो कुछ बताया उससे मैंने स्थिति स्पष्ट है कि मैंने बहुत स्थिति खराब होने की वजह से ही आज हम सब की ये मांग है कि किसी तरह से हमको बिल्डिंग की सुविधा मिल जाए, तो मैंने हम लोग भी थोड़ा सा जीवन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला पाएंगे। दिन में आया था, उस समय भी लोगों ने मुझसे निवेदन जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं भाई साहब, क्या जर्जर स्थिति हो गई है और इस समय बरसात में इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। प्लास्टर पूरा जर्जर हो गया है, कहीं से पानी टपक रहा है, चूर है, यानी कभी प्लास्टर गिर जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए, घायल हो जाए। तो उसको फिर मैं कल पत्रिका के माध्यम से मुझे पता चला, तो फिर से मैं आज इसको देखने आया हूँ। और मेरा एक जो गोदावरी सेवा ट्रस्ट है, उसमें मेरी मिसेस चेयरमैन है। मैं चाहता हूँ उस ट्रस्ट के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ। जानकारी जो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, मैं संबंधित एजेंसी से इसके रिकॉर्ड्स को बुला करके चेक करता हूँ कि वाकई में मामला क्या था और इस पर जांच हुई थी तो जांच रिपोर्ट में क्या फैक्ट आए हैं और अकॉर्डिंगली फिर उस पर तय किया जाएगा कि करना क्या है। चलिए अब खबर गुना से है, जहां पर नगर पालिका परिषद में नवनियुक्त पार्षदों और निर्दलीय अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने पूजा अर्चना और कन्या पूजन कर शपथ ग्रहण कर पदभार संभाला, लेकिन किसी पार्टी विशेष के कोई भी बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। जबकि नवनियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से जीतकर अपने मुकाम तक पहुंची हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद को लेकर हुए मनमुटाव के चलते बीजेपी से चुनाव जीतकर पार्टी से दरकिनार हो गई हैं। साथ ही पार्टी से जीते कुछ पार्षदों को भी लेकर निर्दलीय अध्यक्ष पद की दावेदारी कर अपनी ही पार्टी के मूल दावेदार को शिकस्त दी, जिसके चलते मूल रूप से पार्षद शपथ ग्रहण से नदारत रहे। बीच कार्यक्रम में कांग्रेस के पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया, साथ ही नगर पालिका सीएमओ पर आरोप लगाया। पार्षदों को न्योता देना था।
लिखित पत्र जारी है तो उनका सूचना देना चाहिए। इस तरह किसी तरह की सूचना सीएमओ साहब ने नहीं दी है, क्योंकि जनता का हमें चुनकर गया था आज पत्रकार जनता का आशीर्वाद तो गुना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नवनियुक्त अध्यक्ष पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, कन्या पूजन कर पदभार संभाला। समारोह में पदाधिकारी नजर नहीं आए। भिंड जिले में लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर अटेर क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। सूचना मिलने पर सहकारिता मंत्री और अटेर विधायक डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया बाढ़ प्रभावित नवाली, वृंदावन, मुकुटपुरा, चोमहू गांव में पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सहकारिता मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ये जो है ना अतिवृष्टि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत कैबिनेट को निरस्त किया है। सभी मंत्रियों को निर्देश दिया, स्वयं भी पूरे मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर, बोट से, रोड से जनता जनार्दन के सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर लगे हुए। मैं भी कल दिल्ली था, एक मीटिंग थी जरूरी, वो मीटिंग करके रात भर चलते हुए हमारे जिलाधीश महोदय श्री सतीश कुमार जी, एसपी श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे एडीएम, जिला पंचायत श्री, वैसे पूरा अमला मुस्तैदी से तैनात है। चुरिया में विकासखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में 4 दिनों से वीरानी छाई हुई है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अगस्त से लगातार हड़ताल पर हैं। वहीं इस बार फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया है। फिर भी सरकार के रुख में नरमी नहीं आई। 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का नाम ही अनिश्चितकालीन है, ये निश्चित नहीं है। तो ये मैं भी नहीं बताऊंगा, जब तक शासन नहीं जागती तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन बोल रहे हैं। ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है पिछले 22 तारीख से चालू हुआ है और ये 4थे चरण का हड़ताल है, जो कि अनवरत अनिश्चितकालीन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी पूरी मांगे डीए और आचार्य को लेकर के एरिया सहित पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारी यह हड़ताल अनवरत चलते रहेगा। तो चुरिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। 22 अगस्त से लगातार कर रहे हैं हड़ताल। वहीं धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के चारों दिशाओं में हाथी विचरण कर रहे हैं और आए दिन किसी क्षेत्र से मकान ढहाने की खबर आ रही है, कहीं फसल नुकसान की सूचना आ रही है। ऐसे में वन कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल में जाने से हाथी प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों की ओर से परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जनजीवन का खतरा बना हुआ है, फिर भी हाथी से फसल को बचाने की जद्दोजहद जारी है, क्योंकि इससे पहले भी हाथी लहलहाती फसलों को भारी क्षति पहुंचा चुके हैं। ऐसे हालात में हाथी प्रभावित ग्रामीण इस भीषण समस्या के बीच जीवन जीने को मजबूर है। के 371 कंपार्टमेंट जंगल में बताया जा रहा है 14 के दल में हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामवासी खासा भयभीत है और खौफ के साए में है।
हाथी से फसल नुकसानी न हो और किसी तरह की जनहानि न हो, इसे लेकर गांव किनारे हाथी की देखरेख में लगे हुए हैं ताकि हाथी गांव की ओर रिहायशी इलाके में घुसपैठ न करें। आइए ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हाथी को मतलब पहरा दे रहे हैं कि हम मतलब बस्ती अंदर में घुस न जा करके, और हम लोग का धान खेती है इसलिए यहाँ पे हम पहरा दे रहे हैं। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि ग्रामीण जो है वो कह रहे थे कि फसल की नुकसानी न हो हाथी से, इसलिए वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। हाथी को रिहायशी इलाके में घुसने से रोका जा सके और जंगल की ओर भगाया जा सके। और भी ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? साधराम। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? ये हाथी को देख रेख कर रहे हैं। कैसे, किस तरह? ये बस्ती तरफ न घुसे करके। कितने हाथी हैं यहाँ पर? यहाँ पे 14। क्या कुछ फसल भी कुछ नुकसान किया है? हाँ, बहुत ज्यादा खेती नुकसान किया है। रात को बोरवारी घुस के बहुत ज्यादा फसल उसल को बर्बाद किया है। तो हाथी की मौजूदगी में क्या आपको कैसे रहते हैं आप? क्या करेंगे, ऐसे ही रह लेते हैं डर के मारे। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि ग्रामीणों का कहना है कि क्या करें, मजबूरी है हमारी कि हाथियों के बीच हम जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 14 के दल में हाथी विचरण कर रहे हैं। अभी यहीं ये जो सामने जंगल दिख रहा है, इस जंगल में 14 के दल में हाथी विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसे लेकर लोग खासा परेशान हैं। हाथी कुल मिलाकर धर्मजगर क्षेत्र के लिए एक बड़ी और विकट समस्या बनकर रह गई है, जिसका समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। धर्मजगर से हर खबर के लिए शेख आलम। सारंगढ़ के बरमकेला ब्लॉक में एक बार फिर हर खबर का असर देखने को मिला है। बरमकेला से सरिया मार्ग तकरीबन 13 किलोमीटर तक सड़क की खस्ता हालत है, जिसको हर खबर ने प्रमुखता से चलाया, जिससे विभागीय अमला की नींद खुली और सड़क की गड्ढे को गिट्टी से भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल वर्षों से ये मार्ग काफी जर्जर हो गया था, जिससे आमजन राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आए दिन लोग गड्ढों में दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। गड्ढों से कई दुर्घटनाएं भी सामने आई थी, जिससे खबर चलने के बाद गड्ढों को क्रशर के गिट्टी डस्ट से भरकर खानापूर्ति किया जा रहा है। सरिया से बरमकेला बहुत जर्जर रोड हो गया है, तो वहां आने जाने वाले राहगीर के लिए ना बहुत तकलीफ हो रहा है। तो जल्द से जल्द इसको गड्ढा भरने का काम करे, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है बहुत से, और आने जाने वाले राहगीर के लिए तकलीफ उठाना पड़ रहा है। मुख्यालय आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, सबके लिए मतलब बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। ये हड़ताल जो हमारा जो है 2019 से लेकर अभी तक जो डीए में डिफरेंस आ रहा है, और हम शासन से वही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है जैसे केंद्र सरकार का जो है ना, कल तक जो है 34% था। चंद्रपुर वाला मार्ग है, बरमकेला से चंद्रपुर और बरमकेला से सरिया, ये दोनों मार्ग अभी बरसात के कारण से खराब जरूर हुआ है, परंतु इसका सेक्शन दोनों रोड का हो चुका है और बरसात के बाद इनका काम पूरा डामरीकरण का हो जाएगा। और ये पानी कम हुआ है, तो इसमें हम लोग लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और ई साहब से संपर्क कर रहे हैं। खबर बेमतरा से है। बेमतरा जिले के ताला गांव से, जहां के गरीब मां बाप अपनी गुमशुदगी बेटी की तलाश के लिए प्रशासन से पिछले 6 महीने से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहां कोई भी नहीं है। लगातार 6 महीने से कलेक्टर और एसपी कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाकर हार चुके हैं। न्याय के लिए घंटों दफ्तर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके बाद भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा।
हमारे यहाँ अपन गुड़िया उषा गीत लहरे ला 20 दिन की घटना है। शाम 6 बजे के शौच के लिए गया था। ओला उठा के ले गए दीपक दिमागा मटपुरी जी और 6 महीना हो गई। हमन हाँ एसपी में राखन, कलेक्टर में राखन, हम कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पूरा चक्कर काटते थे, रोज आते थे, तब हमारे कोई सुनवाई है कर भी नहीं करते। 2022 की शाम को शौच के लिए गई थी तो उसी समय दीपक नाम का लड़का जो है मोटपुरी के रहने वाला चंदनू थाना के पास वो किडनैप करके उठा करके ले गया है। और आज मैं 6 महीना हो गया है कि थाना में एसपी के पास, कलेक्टर के पास चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पहाड़ खड़वा में एक कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में अपने ही मां की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कोरवा शराब का आदी है और जब उसकी मां और उसकी पत्नी काम करने के लिए गए हुए थे तो वो घर में बैठकर शराब पी रहा था। शाम को जब उसकी मां और पत्नी काम करके वापस लौटे तो आरोपी अपनी मां से पैसे मांगने लगा और पैसे नहीं देने पर पत्नी को थप्पड़ से पीटा और फिर मां की टांगी से मारकर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस की टीम ने तत्काल आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी और कार्रवाई इस पूरे मामले में की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलयुगी पुत्र ने मां की हत्या की, नशे की हालत में मां की हत्या की। सुनीता कोरवा अपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है कि इसका पति कुंदवा कोरवा जो है कल दिनांक 24/8/2022 के रात्रि लगभग 22 बजे अपनी मां से पैसा मांगा। उसकी मां बोली कि नहीं पैसा नहीं है, जहां काम करने गई थी महेश गुरुजी के यहाँ वो रविवार को देने को बोले हैं। इसी बात पर जो ये कुंदवा जो है नाराज हो गया और अपनी मां को जो है टांगी से मार करके चोट पहुंचाया था, जिससे उसकी हत्या हो गई है। चिचोला पुलिस चौकी में आने वाले ग्राम खाटू टोला रामपुर के पास मंगलवार को पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग के दौरान एक ब्राउन शुगर अपने कब्जे में ली। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार सीबीजेड बाइक्स ब्राउन शुगर लेकर नागपुर से दुर्ग जा रहा था और तभी वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ा गया। 9,40,000 कीमत बताई जा रही है इस ब्राउन शुगर की। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो युवक के पास से ब्राउन शुगर मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये ब्राउन शुगर बरामद की, साथ ही साथ 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक के पास से ब्राउन शुगर मिली है जिसकी कीमत लगभग 9 लाख से ऊपर बताई जा रही है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इन 3 आरोपियों के अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इनके तार जुड़े हैं, ये ब्राउन शुगर और कहां सप्लाई की जाती थी, इन तमाम सवालों के जवाब खोज रही है पुलिस। राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें यह है कि अभी लगातार सूचना मिल रहा था कि बॉर्डर के रास्ते कुछ तस्कर लोग अवैध तस्करी करते हैं। इसी पर से हम लोगों ने कल संदिग्ध वाहनों की चेकिंग जारी रखी थी। इसी बीच एक CG07 नंबर की बाइक जो नागपुर साइड से आ रही थी उसको रोक के चेक किया गया। चेक करने पर उनको द्वारा बताया गया कि शंकर नगर और बेरला के रहने वाले हैं। उनकी गतिविधि थोड़ा संदिग्ध लग रही। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया, उनकी जब गाड़ी चेक की गई उसमें बैग में एक सिल्वर पेपर में कुछ नस्ली सामान जैसे प्रतीत हुआ। उसको लाके चेक करने पर पता चला कि वो ब्राउन शुगर है।
धर्मजयगढ़ क्षेत्र में सर्पदंश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अब तक सांप ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। चारों लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी लोगों को अस्पताल में इलाज सभी लोगों का हो रहा है। जानकारी के अनुसार सभी के स्वास्थ्य में फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। एक दिन में 3 लोगों को सांप ने काटा। छाल क्षेत्र के अलग अलग जगह की घटना बताई जा रही है। धर्मजयगढ़ में सांप के काटने से लोग दहशत में हैं। एक दिन में 3 लोगों को सांप ने काटा। तो धर्मजयगढ़ का है ये मामला, जहां पर एक दिन में सांप ने 3 लोगों को काटा। छाल क्षेत्र के अलग अलग जगह की घटना बताई जा रही है ये, और तीनों ही लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लोग काफी दहशत में हैं सांप के काटने से, क्योंकि एक दिन में 3 लोगों को सांप ने काटा है। ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोग हैं काफी दहशत में वो रह रहे हैं कि कहीं उनको सांप न काट ले। धर्मजयगढ़ का ही है ये मामला। सर्पदंश से परेशान लोग और दहशत में हैं। एक दिन में 3 लोगों को सांप ने काटा। जांजगीर जिले में जय गुरुदेव संस्थान का सत्संग हुआ। उज्जैन से आए संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने ये सत्संग किया। सत्संग के दौरान महाराज जी ने कहा कि उस प्रभु ने जितने भी जीव बनाए सबके लिए अलग अलग भोजन बनाया, सबका अलग अलग खाने का इंतजाम कर दिया। शाकाहारी नशामुक्त सदाचारी बन प्रभु की कृपा प्राप्त करने लायक बनो। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। जांजगीर से तस्वीर देख रहे हैं। जय गुरुदेव संस्थान का सत्संग यहां पर हुआ। बाबा उमाकांत ने सत्संग किया, लोगों को सही जीवन जीने की राह दिखलाई और बताया कि इस तरीके से जीवन में सत्य के साथ हमेशा रहना है और शाकाहारी रहने की अपील लोगों से उन्होंने की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।